ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, इसका 8वां अध्याय। और यहाँ तक चर्चा किए थे कि नाम के बल पे पाप, ये चर्चा चल रही है। किंतु यदि कौन जन नामे करी बल आचरे नूतन पाप से जन चंचल से केवल कपटता करिया आश्रय नाम अपराध पाए शोक मृत्यु। However, if he deliberately commits sin on the strength of the holy name, a mischief monger trying to cheat the holy name attains grave fear and even death because of his offense to the holy name. Pramad or vicharit karmera bheda. Accidental and deliberate actions are different. So pramad ghatana आर विचारित कर्मे संपूर्ण प्रभेद आचे भक्ति शास्त्र मानी. Accidental and deliberate actions are completely different. This truth is revealed in the heart of the devotional scriptures, Bhakti Shastra. नामाश्रयेर पाप करा दूरे ठाकू का पापे मति हाई लिए नाम अपराध है. The sins of a person who takes shelter of the holy name flee far away. A person whose heart rests in sin commits an offense to the holy name. ऐसा व्यक्ति जो नाम का आश्रय लेता है, उसके हृदय से पाप जो है पूरी तरह से दूर चला जाता है। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम लेते हुए हृदय में पाप को धारण करके रखता है तो उसको नाम अपराध बोलते हैं. संसारी मानव जेब आचराए पाप प्रायश्चित आचे तारा आरा अनुताप. A human being in the material world who commits a sin should repent, anutap, and perform atonement, प्रायश्चित. वैसा मनुष्य संसारी मानव मतलब जो भक्ति मार्ग में नहीं है, तो इस भौतिक जगत में रहते हुए कुछ न कुछ प्रकार के पाप करता है, तो उसको रिपेंट करना चाहिए, अनुताप करना चाहिए और उस पाप के गहराई के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए, तब वो पाप से मुक्त हो सकता है. किंतु नाम बले जदि पापे करे मति प्रायश्चित नहीं तारा बड़ा ई दुर्गति. लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो कि नाम के बल पे पाप करता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रायश्चित को करने के लिए योग्य नहीं होता है. यानी किसी भी तरीके से उसके पाप जो है नष्ट नहीं हो सकते हैं. और ऐसे व्यक्ति का हिज फ्यूचर इज वेरी इनऑस्पिशियस. ऐसे व्यक्ति का जो भविष्य है बहुत ही अंधकारमय है और वो दुर्गति को प्राप्त करता है. ये बहुत ही बड़ा अपराध हो जाता है. जैसे किसी ने चोरी किया तो उसको सजा मिल जाएगी, जेल में इतने साल की सजा, ये सारी चीजें हो सकती है. लेकिन अगर उस व्यक्ति का कोई कांटेक्ट है, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, कोई बहुत अच्छा कांटेक्ट है और उसके बल पे उसको वो मुक्त करा सकता है. लेकिन
उसका वो गलत फायदा उठा करके जानबूझ के इसलिए चोरी या अलग अलग प्रकार के क्राइम करता है, ये सोच करके कि मेरा तो कांटेक्ट है और इससे मुक्त हो जाऊंगा, तो फिर ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो उसको भयानक सजा मिलती है, वो ज्यादा सजा के योग्य हो जाता है फिर। इसलिए सातवां नाम अपराध बहुत महान अपराध है। इसमें इसको करने से इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं, मतलब भौतिक रूप से कोई प्रायश्चित इसका नहीं होता, कर्मकांडी कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है। बहु जम यातना दी पाइले उतार, से अपराध हईते नह ए उद्धार। Even after many punishments of Yamaraj, he is not delivered from his offense. यमराज के द्वारा बहुत ज्यादा यातना पाने पे भी उसको उसका अपराध से वो मुक्ति को नहीं प्राप्त करता है। जनरली कोई पाप कार्य करता है तो पाप कार्य करने से वो मुक्त हो सकता है, और उसका सजा प्राप्त करने के पश्चात, सजा मतलब अगर जा पाप है तो यमराज के यहाँ जा करके उससे सजा प्राप्त करके मुक्त हो जाता है और वापस से मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा अलग अलग स्पीसीज में भ्रमण करने के पश्चात। लेकिन अगर कोई सातवां नाम अपराध किया है तो बहुत ज्यादा यमराज के द्वारा दंडित होने पर भी वो अपने इस अपराध से मुक्त नहीं हो पाता है। ये इतना भयानक अपराध है। पापे मति मात्रे हया ये रूप यंत्रण, पापाचारे जत दोषे तारकी गणना। Even if he thinks of committing a sin in that way, he will be punished. Who can measure his punishment if he acts? तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि पापे मति मात्र है ये रूप यंत्रण। अगर कोई नाम के बल पे पाप करने के बारे में केवल विचार भी करेगा तो भी उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर कोई किसी ने सच में किया पाप कर्म नाम के बल पे, तो उसको कितना रिएक्शन, हैवी रिएक्शन झेलना पड़ेगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जनरली जो मन के स्तर पे जो पाप होते हैं उसको क्षमा कर दिया जाता है, उसका अपराध नहीं लगता है। मन के स्तर पे जो पाप होते हैं कलयुग में, केवल ये कलयुग में विशेष डिस्काउंट दिए भगवान, छूट दिए, क्योंकि मालूम है ये बहुत मुश्किल है मन के स्तर पे। क्योंकि मन में तो कुछ ना कुछ विचारधारा आ ही जाती है ना, किसी के प्रति गुस्सा आएगा ही, क्रोध आ जाएगा ना, काम वासना आ जाएगा, चोरी का इच्छा आ जाएगा, लालच, पैसे कमाने का इच्छा आ जाएगा। इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। लेकिन फिर बुद्धि और जब भक्तों का गाइडेंस मिलेगा, बोला नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे पैसे नहीं कमाना है, ये मन में तो आ ही सकता है ना। तो मन में आ जाता है तो उसको क्षमा, वो क्षमा है, उसमें अपराध नहीं लगेगा। लेकिन सतयुग द्वापर त्रेता युग में तो ऐसी स्थिति थी कि अगर किसी ने मन में भी सोच लिया कि ऐसे भी तो पैसा कमाया जा सकता है, तो उसको कार्य करने का उसको फल लेना पड़ेगा। ऐसा था सतयुग वगैरह। तो पहले कलयुग में ऐसा नहीं। लेकिन ये नाम के बल पे जो पाप करने की विचारधारा है, ये इतनी भयानक है, इतना भयानक अपराध है कि बोल रहे हैं कि अगर मन में भी किसी ने सोचा तो उसको भी अपराध लेना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ये सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं गलत काम कर लेता हूँ, अभी कर नहीं रहा है, बस सोच रहा है कि चलो कुछ गलत काम कर लेते हैं, हाँ मेरे को क्या होगा, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, नाम जप कर लूंगा, थोड़ा दो चार एक्स्ट्रा माला जप कर लूंगा। तो अगर ऐसे सोच के अगर सोचता भी है तो उसको भी अपराध लग जाता है। इतना पावरफुल है, इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। और ये अपराध बहुत मतलब करना इतना आसान भी नहीं है। जो बहुत ही ज्यादा, क्या बोलेंगे उसको, पाप करने की जिसके हृदय में बहुत प्रवृत्ति भी है और साथ ही साथ में जिसको बहुत ज्यादा अहंकार भी है, वही इस प्रकार के अपराध कर सकते हैं। यानी जानबूझ के जो पाप करना ही चाहता है और केवल अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये सोच करके कि मैं तो भक्त हूँ, कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, मैं जो भी करूंगा सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरे को कोई अपराध नहीं लगेगा। हाँ, तो इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले तो प्रायः जो कोई प्रामाणिक वैष्णव से आचार्यों की शिक्षाओं पर आधारित भक्ति करते हैं तो वो इस प्रकार के अपराध को नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी सतर्क किया जा रहा है कि अगर इस प्रकार के अपराध की दृष्टि
विचार भी हुआ तो उसका भी रिएक्शन हमको लेना पड़ेगा। इसलिए कभी मन में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई भी जैसा भी मनमाने ढंग तरीके से हम कुछ भी कार्य करें और हम तो भक्त हैं, नाम जप कर लेंगे उससे सब ठीक हो जाएगा। मन में भी ये विचार नहीं आना चाहिए। इसलिए 4 नियम जो होते हैं पाप के जो कार्य होते हैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वो केस अलग है, अगर कोई भक्त है वो भगवान का आश्रय ले रहा है, नाम जप कर रहा है, लेकिन पूर्व अनर्थों के कारण कभी कभी ना चाहते हुए भी उससे पाप कुछ हो जाता है। हाँ, तो वो जो है नाम के बल पे पाप नहीं, फिर भी वो नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए उसको। हाँ, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर अन्यत्र बताते हैं कि अगर किसी भक्त से पूर्व जन्म के कुछ अनर्थ हैं, संस्कार, बैड संस्कार के कारण उससे बारंबार कभी पाप हो जाता है, तो भी उसको नाम का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, तीव्रता से नाम का आश्रय लेते रहना चाहिए। तो वो कंडीशन अलग है और यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो अलग कंडीशन है। यानी एक्सीडेंटली या कैसे भी अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, तब भी नाम को जप करते रहना। हाँ, वो नाम पे सातवां नाम अपराध नहीं होता है। सातवां नाम अपराध तो ये होता है कि जो पाप ही केवल इसलिए करता है, ये सोच के करता है कि नाम जप करने से सब मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। हाँ, अब मैं तो बहुत महान भक्त हूँ, मैं उच्च कोटि का भक्त हूँ और मैं तो नाम जप कर लूंगा, इस सब नलीफाई कर दूंगा। तो हरिनाम प्रभु का वो इस्तेमाल करना चाहता है अपने पाप कार्य को करने के लिए, तो उसको सातवां नाम अपराध बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पाप हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तो भी भक्त को नाम जप बढ़ा देना चाहिए। और भाव ये नहीं रहता है भक्त का, वो बल्कि रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है कि मेरे से ये पाप हो गया, मेरे से ये अपराध हो गया, ये अच्छा नहीं है, और रोता है, रिपेंट करता है, भगवान के नाम को पुकारता है और तीव्रता से ज्यादा नाम जप करता है। लेकिन ये भाव नहीं होता है कि मेरे जो पाप हुए हैं उसका फल मुझे न भोगना पड़े, बल्कि जो भक्त होता है वो तैयार रहता है कि हे भगवान, मेरे से जो भी अपराध या पाप हो गए हैं तो उसका फल मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए और मैं अब आगे से कभी ये पाप अपराध ना करूं और आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से मेरे को आश्रय मिल जाए। इस तरह से अनुताप करते हुए भगवान को प्रार्थना करता है तो वो सातवां नाम अपराध में नहीं आता है, बल्कि ऐसा भक्त जो होता है फिर धीरे धीरे पूरी तरह से सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो कभी कभी कुछ भक्त लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं सातवां नाम अपराध। तो वो सोचते हैं कि हमसे पाप हो रहा है इसलिए हम नाम जप नहीं करेंगे, अगर नाम जप करेंगे तो फिर हमसे सातवां नाम अपराध हो जाएगा जो बहुत भयानक है। तो वो सातवां नाम अपराध नहीं है। सो प्रवंचक सठेर नाम भरसाय पाप क्रिया मरकट वैराग्य मात्र। A cheater who trusts the holy name and then sins is renounced like the monkeys, मरकट वैराग्य की तरह। ऐसा व्यक्ति, ऐसा धोखेबाज जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है, यानी नाम जप तो करता है लेकिन ये सोच करके कि इससे मेरा नष्ट हो जाएगा सारा पाप, तो उसका जो वैराग्य है इस प्रकार से देन सिंस, तो मरकट वैराग की तरह, बंदर की तरह, मरकट मतलब बंदर। शास्त्रे सुनिया छे नाम जत पाप हरे, कोटि जन्मे महापापी करी ते न पारे। In the scriptures, it is heard that the holy name destroys more sins than a great sinner can commit in many millions of years. इस शास्त्र में वर्णन है कि भगवान के नाम का जप करने से उतने सारे पाप नष्ट हो सकते हैं जो कोई व्यक्ति महान से महान पापी व्यक्ति भी करोड़ों करोड़ों जन्म में जितना पाप नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा पापों को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं भगवान का पवित्र नाम। इस शास्त्रों में ऐसा वर्णन। लेकिन पंचविधा पाप महा पातक अवधि, नामा भाष्य जाय शास्त्र गाया निरवधि। The 5 kinds of sin, including even the gravest of sins, are counteracted by Namabhas chanting of the holy name. This the scriptures say again and again. शास्त्रों में ये वर्णन है कि नामाभास जप करने में इतनी शक्ति है, शुद्ध नाम यानी वास्तविक नाम जप करना तो दूर की बात है, नामाभास जप करने में इतनी शक्ति है कि महान से 5 प्रकार के महान से महान जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, काउंटरैक्ट हो जाते हैं।
ये शास्त्रों में वर्णन बारंबार किया गया है। सेता भरस करी प्रवंचक जान, सठता कारिया नाम कर ए ग्रहण। That is why the cheats and impostors are attracted to the chanting of the holy name. तो जो प्रपंचक जन यानी जो धोखेबाज लोग हैं, ऐसे कुछ होते हैं, आराम से तो ज्यादा आवाज मत करिए। तो जो प्रपंचक लोग होते हैं यानी जो धोखेबाज होते हैं, तो इस प्रकार से शास्त्रों के इस प्रकार के स्टेटमेंट को गलत फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, नाम जप करना, नाम जप करते हैं, ये सोच करके कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो हम इसलिए नाम लेते हैं और अपना पिछला अकाउंट को खत्म कर देते हैं ताकि नया अकाउंट फिर से चालू कर सकें। कष्टेर संसार छाड़ी बैरागी रवे से, कनक कामिनिया से फिरे देसे देसे। तो ऐसे जो इम्पोस्टर्स होते हैं, चीट्स होते हैं या धोखेबाज होते हैं, वो क्या करते हैं, सन्यासी ड्रेस पहन करके, रिनाउंसिंग ट्रबलसम गृहस्थ लाइफ। तो गृहस्थ आश्रम में कष्ट होता है बहुत, क्योंकि परिवार है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जॉब धंधा करना पड़ता है, पैसे कमाना पड़ता है, पालन पोषण करना पड़ता है, तो ये बहुत कष्टदायक है। तो ऐसे जो धोखेबाज लोग होते हैं, तो इस प्रकार से ऐसे गृहस्थ आश्रम को त्याग करके सन्यासी का ड्रेस पहन लेते हैं और कहीं तीर्थ स्थान में या कहीं भी ऐसे जा करके बाहरी रूप से शो करते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े सन्यासी हैं और नाम जप का भजन का शो करते हैं। और लेकिन छुप 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 करके क्या करते हैं, लस्टिंग आफ्टर वुमेन एंड मनी ही में ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान विरक्त सन्यासी की तरह भ्रमण करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पैसा और स्त्री को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ये सातवें नाम, ऐसे लोग जो ऐसे धोखेबाज होते हैं, वो सातवां नाम अपराध करते हैं। ऐसे अपराधियों को जो होती भयानक सजा, पनिशमेंट, दंड प्रदान किया जाता है, क्योंकि वो केवल इसीलिए करते ही हैं ये। और आजकल तो ऐसा हो गया है, यहाँ पे तो वर्णन कर रहे हैं कि कनक कामिनी आज से फिरे देश से देश, एक स्थान से दूसरे स्थान स्त्री और पैसे के लालच में भटकते रहते हैं, यानी अपनी जो वास्तविक पहचान है छुपा के रखते हैं, छुप छुप के कुछ और करेंगे, बाहर से कुछ और दिखाएंगे। लेकिन अभी ऐसी स्थिति हो गई है, इसमें भी लोग बहुत एक्सट्रीम केस में जा चुके हैं, अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, खुलेआम करते हैं, सन्यासी ड्रेस पहन करके खुलेआम जो है इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, गांजा पीते हैं और स्त्रियों को आकर्षित करते हैं, ये सब कार्य करते हैं। तो ये जो है, ये महानतम प्रकार के अपराधी होते हैं। जो साधारण व्यक्ति संसार में, जिसको भगवान के भक्ति से धर्म से कोई लेना देना नहीं है, नास्तिक बन करके पाप करता है, वो कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कम से कम नरक जाएगा, यमराज के द्वारा दंडित होकर उसका होश ठिकाने आ जाएगा, तो वो फिर अपराध से मुक्त हो जाएगा, पाप से मुक्त होकर के फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा, फिर साधु के संग में आकर के बच सकता है। जो नास्तिक है, जिस जो भगवान के बारे में नहीं, भक्त नहीं है, माया में पड़ने का बहुत सारे पाप कर रहा है, तो उसके पास चांसेस है, अगर वैष्णव के संग में आएगा तो सारे पाप छोड़ करके भक्ति मार्ग में जुड़ सकता है सिंसियरली। लेकिन ये जो इम्पोस्टर होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, जो धर्म का या भगवान के नाम का जो है फायदा उठा करके इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो धोखा देते हैं, तो ये महानतम प्रकार का अपराध करते हैं। भगवान ऐसे अपराधियों को कभी सजा नहीं, कभी सह माफ नहीं करते हैं, इनको सजा मिलती है बहुत भयानक तरीके से। सो कष्टेर शास्त्र सुनिए अच्छी, कष्टेर संसार छाड़ी, कष्ट का संसार छाड़ी, वैरागी रवे से कनक कामिनी आसे फेरे देसे। और फिर चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, तुम्ही तब लेछ प्रभु मरकट वैरागी, कामिनी संभासी फिरे धर्म ग्रह त्यागी। O Lord, you have called such a person a Markat Vairagi, monkey renunciate. Pretending to be a sannyasi, he likes to spend time chatting with women. तो ऐसे सन्यासियों को
मरकट वैरागी बोलते हैं महाप्रभु। और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे। इस प्रकार के जो लोग होते थे, जो ग्रह को त्याग देते थे, गृहस्थ आश्रम त्याग के, या बाहरी रूप से रिनाउंस सन्यासी ले बन जाते थे, लेकिन सन्यास को प्रिटेंड करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, स्त्रियों के साथ संभाषण करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो ये मरकट वैरागी कहलाता है। बंदर के जैसे इसलिए कंपेयर किया गया मरकट वैराग, क्योंकि जैसे बंदर होता है वो बड़ा रिनाउंस दिखता है, कपड़े तक नहीं पहनता है, मनुष्य के जैसे दिखता है, कपड़े भी नहीं पहनता है, और उसका घर भी नहीं होता, किसी वृक्ष के, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष से जाता रहता है, और फास्टिंग करता है हमेशा, क्या खाता है, केवल फल फूल खाता है। हाँ, तो बाहर से ऐसा लगता है कि देखो कितना वैरागी है, लेकिन वही बंदर कम से कम 12-15 बंदरियों के साथ संग बना के रखता है, घूमता फिरता रहता है। इसलिए इस प्रकार के वैराग को मरकट वैराग की कैटेगरी में डाला गया। ऐसे 4 प्रकार के वैराग बताए गए: मरकट वैराग, फल्गु वैराग, और शमशान वैराग, और युक्त वैराग। जो 4 प्रकार के वैराग होते हैं, तो 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं: मरकट सन्यासी, और फल्गु सन्यासी, और शमशान वैराग्य वाले सन्यासी वो तो सन्यास नहीं लेते हैं, शमशान वैराग कहलाता है। और युक्त वैराग होता है एक फाइनली, जिसमें से जो चौथा है युक्त वैराग, वही प्रॉपर वैराग कहलाता है, वही प्रॉपर सन्यासी होते हैं, जिसका रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं। तो मरकट वैराग का तो हमने चर्चा कर दिया। ये 2-3 प्रकार के वैरागी हैं, इनका भी चर्चा कर देते हैं। तो दूसरा कैटेगरी है फल्गु वैराग। फल्गु वैराग उसको बोलते हैं, फल्गु मतलब तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट, यानी ज्यादा वैल्यू नहीं। फल्गु वैराग का मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं संसार में, खूब पैसा कमाएंगे, सब कुछ रहेगा, और फाइनली पूरा जीवन अपना माया को देने के पश्चात परेशान होकर के फिर फाइनली सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, भगवान मैं अब आपका हूँ, है ना? और बाकी जो सब कुछ कमाया हुआ वो सब किसको दे देते हैं, पाप कर्म करने के लिए अपने वंशजों को दे करके आ जाते हैं। तो ये ऐसे होते हैं, तो उनको फल्गु वैराग इसलिए बोला गया है क्योंकि वो जो भगवान का सब कुछ है, ये हमारा शरीर, हमारा धन संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि, और ये जो युवा शक्ति है, ये सब भगवान का है। तो इसको हमको भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये सबको त्याग करने के बाद भगवान के पास अगर कोई जाएगा तो उसको फल्गु वैराग बोलते हैं। तो ये पाप नहीं है, पाप की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इसका ये वैल्यू लेस हो जाता है, ज्यादा वैल्यू नहीं होती इसकी। तो असली वैराग क्या है? युक्त वैराग, श्री रूप गोस्वामी बताते हैं। युक्त वैराग मतलब, युक्त वैरागी कौन होते हैं? भक्त युक्त वैरागी होते हैं। युक्त वैराग मतलब कि मेरे पास जो भी है, मैं, ये मेरा नहीं, ये सब कृष्ण का है, तो सब कृष्ण के सेवा के लिए लगाना चाहिए। मेरे पास जो मेरा शरीर है, समय है, बुद्धि है, और जो भी है, बल है, शक्ति है, धन संपत्ति है, मेरे जो भी कॉन्टेक्ट हैं, सब कुछ ये कृष्ण को बिलोंग करता है। तो ये सबको मैं कैसे त्याग सकता हूँ? ये सबको त्याग करके कृष्ण के पास जाके क्या फायदा, हम क्या सेवा करेंगे? ये सबको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसको युक्त, युक्त का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी है सबको भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ देने का, इसको युक्त वैराग बोलते हैं। और इसका उल्टा फल्गु वैराग होता है। और एक होता है शमशान वैराग, मतलब शमशान घाट में जाने के बाद जो वैराग उत्पन्न होता है कुछ समय के लिए, उसको शमशान वैराग बोलते हैं। शमशान घाट में जब कोई चिता जलते हुए देखता है तो बोलता है, संसार में सच में कुछ नहीं रखा, इनके पास देखे कितना सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं लेके नहीं जा सके। ऐसे ही है जीवन, नश्वर है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाता है। तो शमशान घाट में बैठ करके जब आपस में मिलते हैं तो ऐसी चर्चाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही घाट से बाहर निकले और तुरंत फोन चालू हो जाता है, अरे हरे कृष्णा तो क्या बोलेंगे, हाय हेलो बोल के बोलेंगे कि क्या हुआ, माल भेजा कि नहीं भेजा, कब तक पहुंचेगा, कितना डिलीवरी किया है, उसको बोलो कम से कम 50% एडवांस पेमेंट करने के लिए। ये सब चार बातें फिर वापस से संसार में बल्कि फंस जाता है। तो यानी शमशान वैराग मतलब कुछ समय के लिए थोड़ा सा जब वास्तविकता दिखती है, किसी का मृत्यु हो गया, या कहीं पे कोई बहुत बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो अचानक से एक वैराग आता है, उत्पन्न होता है कि संसार में कुछ नहीं रखा है, केवल भगवान की भक्ति करना चाहिए। लेकिन फिर जैसे ही वो इससे एपिसोड खत्म हो जाता है तो वापस से माया का पिक्चर चालू हो जाता है, जिसको शमशान वैराग बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के वैरागी में जो सर्वश्रेष्ठ वैराग है युक्त वैराग है, और सबसे बेकार तरीके का जो वैराग है उसको मरकट वैराग बोलते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, जैसे आपने बताया बताया कि मतलब अपराध भी हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं फिर भी अपराध हमसे हो रहे हैं, तो प्रभु जी हम कितना भी अपने आप को बचाव करते हैं कि हमें अपराध ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं अपराध हो जाता है, तो इस चीज से हमें कैसे हाँ, तो ये भौतिक संसार की ऐसी स्थिति है, तो जब तक कोई पूरी तरह से, अगर जब तक किसी का हृदय शुद्ध नहीं होता है, तो निश्चित रूप में कुछ न कुछ अपराध होने के चांसेस रहते हैं। तो वो भक्त को सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और रिपेंट करना चाहिए, अनुताप करना चाहिए, यानी पश्चाताप करना चाहिए कि अरे मेरे से ये अपराध हो रहा है या हो जा रहा है, मैं इससे बाहर निकलना चाहिए। तो भगवान को प्रार्थना करेगा और आश्रय लेगा नाम का, तो फिर निकल जाएगा। तो वो कभी भगवान का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है कि भगवान आपका मैं नाम लेता हूँ, शास्त्र में बताया गया है सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो मैं पाप करता जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ रिएक्शन नहीं मिलना चाहिए। ये भाव नहीं रहता, बल्कि जो जेन्युइन भक्त होगा ना, तो अगर कुछ पाप अपराध हो भी जाते हैं ना, तो भगवान को प्रार्थना करेगा कि भगवान ये जो मेरे से पाप अपराध हुए हैं, मैं इसका सजा लेने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मुझे मिल जाए, दुख मिल जाए, सजा मिल जाए, जो भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से दोबारा पाप ना हो, तो आप ऐसा कृपा करिए। तो ये सिंसियर भक्त कहलाते हैं। और फिर इस प्रकार से जब इस भावना के साथ वो नाम का आश्रय लेते हैं, तो धीरे धीरे वो पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं और एक दिन शुद्ध वैष्णव बन जाते हैं। ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि इस भौतिक जगत में मनुष्य मतलब भगवान नाम अपराध कैसे मतलब कैसे हो जाता है, इस भांति होता है ये अपराध। नाम अपराध इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है, भौतिक आसक्ति है और हृदय में अनर्थ है। इसके कारण नाम अपराध होता है। ये हमने पहले दूसरे अध्याय में विस्तार से चर्चा किया था कि ये जो अनर्थ होते हैं, और अनर्थ और अज्ञानता, ये दो चीजें होती हैं। अनर्थ और अज्ञानता के कारण ये बादल की तरह कार्य करता है, और जो भगवान के नाम को पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं करने देता है, तो हम नामाभास नामापराध में फंस जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अज्ञानता नष्ट होती है, अगर कोई साधु संग करता है, उनसे श्रवण करता है नियमित रूप से, तो उसको दिव्य ज्ञान मिलता है जब, तो अज्ञानता नष्ट हो जाती है। और साधु संघ के और आचार्यों के मार्गदर्शन पालन करके अच्छे से साधन भक्ति करते जाता है, तो धीरे धीरे अनर्थ भी साफ होते जाते हैं, चेतो दर्पण मार्जन होता है। तब पूरी तरीके से ये जो है नाम अपराध से मुक्त होकर के शुद्ध नाम तक पहुंच पाता है। ठीक है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण।